खबरें विस्तार से। आज पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी स्वामी विवेकानंद की 151वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद वेद और वेदांत के महान ज्ञाता थे। इन्होंने ही अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना की थी। I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. स्वामी विवेकानंद हमारे देश के एक महान संत ही नहीं बल्कि वेदांत के महान ज्ञाता भी थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जबकि पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य थे। सन 1893 ईस्वी में अमेरिका में आयोजित सर्वधर्म महासम्मेलन के दौरान इनके द्वारा दिया गया भाषण आज भी चर्चित है। स्वामी विवेकानंद को उनके महान दार्शनिक विचारों के लिए तथा उनके सारगर्भित और ओजस्वी भाषणों के लिए जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी पूरे विश्व में काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 ईस्वी को कलकत्ता के बेलूर मठ में हुआ। ऐसे महान दार्शनिक की आज 151वीं जयंती है। यह जयंती आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर कटिहार में विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और स्कूलों द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। रामकृष्ण मिशन स्कूल के बच्चों द्वारा इस अवसर पर एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल के बच्चों ने स्वयं स्वामी विवेकानंद बनकर उनके जीवन के आदर्शों के बारे में लोगों को बताया। मैं भी विवेकानंद की तरह अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद एक अच्छे आदमी थे, जिससे हमें बहुत शिक्षा भी मिली है। मैंने अपने आप को रामकृष्ण परमहंस के रूप में सजाया है। इससे आप लोगों को ये संदेश दिया जाता है कि रामकृष्ण परमहंस एक अच्छे साधु थे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर सार्ध सती समारोह समिति द्वारा स्थानीय शहीद चौक पर एक विशाल मानव श्रृंखला बनाकर मानव एकता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के अलावा कटिहार के सांसद निखिल चौधरी, विधायक तारकिशोर प्रसाद और विधान पार्षद अशोक अग्रवाल सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग शामिल हुए। मानव श्रृंखला के निर्माण के बाद स्वामी विवेकानंद की फोटो पर माल्यार्पण भी किया गया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में भारती देवी ने मुख्य भूमिका निभाई। ये सारस्वती वर्ष मनाया गया, 150वां वर्ष मनाया गया, जिसमें केंद्र से लेकर जिला स्तरीय कमेटी बनी और अवेयरनेस के लिए विभिन्न कमेटी फिर उसमें बनी। और जब 100 साल हुआ था तभी विवेकानंद रॉक का निर्माण हुआ था 150वें साल में। और ये इस श्रृंखला मनाकर हम चुनौती देना चाहते हैं नशाखोरी का। ये समितियां चुनौती देना चाहती है नशाखोरी के खिलाफ, चुनौती देना चाहती है दुष्कर्मियों के खिलाफ, चुनौती देना चाहती है संस्कृति बचाने के लिए। तो ये सब तभी संभव हो सकता है हर एक व्यक्ति में जब स्वामी विवेकानंद समाहित हो। उनका ये मानना था कि गीता में जो लिखी बातें हैं, पहले हम स्वस्थ होंगे तभी हम गीता को समझ सकते हैं। तो एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि गीता छोड़ो फुटबॉल। उधर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा LWC मैदान में स्वामी विवेकानंद की इस जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती के अवसर पर और आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
सबों को ज्ञात है कि आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे और उनके इस शताब्दी वर्ष का आज अंतिम दिन है। और स्वामी विवेकानंद अपने जमाने के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे और सन्यासी और साधु होते हुए उन्होंने कहीं पूजा पाठ आध्यात्म की चर्चा दूसरे रूप में की और उन्होंने कहा कि अगले 50 वर्षों के लिए सभी देवी देवताओं को भूल जाने की आवश्यकता है और कहा था कि अगले 50 साल के लिए हमारा एक ही देवी देवता होगा, वो गरीब आदमी होगा। प्रसिद्ध संस्था संस्कार भारती द्वारा भी स्वामी विवेकानंद के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि दी गई। इस अवसर पर संस्था के गोविंद शर्मा और नीना शर्मा, अमर सिंह, गणेश ठाकुर और सुरेश शर्मा आदि कई लोग मौजूद थे। संस्कार भारती स्वामी जी के पदचिन्हों मार्ग पर चलने के लिए तत्पर है। स्वामी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे अंदर वो संस्कार पैदा हों जिससे हम अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति को महत्व दे सकें। कैमरामैन सुमित और राणा के साथ रवि झा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए। Everything mutable is a compound, and everything compound must undergo that change which is called destruction. So, God would die, which is absurd. Therefore, there never was a time when there was no creation.